तो आज अपन देखेंगे राजस्थान जुलाई करंट पे। राजस्थान जुलाई करंट में पहला क्वेश्चन आ जाता है, राजस्थान औद्योगिक विकास पॉलिसी 2026 के संबंध में निम्न कदमों पर विचार कीजिए। तो इस नीति का अनुमोदन आ जाता है 22 मई 2026 को किया गया। इसे 1 मई 2026 से लागू माना गया है। तो ये कथन अपने सही हो जाएगा। इसका विमोचन 27 जून 2026 को अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई दिवस के अवसर पर कॉन्स्टिट्यूशन क्लब जयपुर में किया गया है। जी हाँ, ये भी अपने सही हो जाएगा। यह नीति 5 रणनीतिक स्तंभों पर आधारित है। तो ये 5 नहीं होकर 4 पे होगी। ठीक है, ठीक है। तो 4 कौन कौन से अपन एक बार व्याख्या में देख सकते हैं, ये देख लो, है ना। ग्रीन गवर्नेंस, ग्रोथ व ग्लोबलाइजेशन कहा जाता है। फिर आता है राजस्थान औद्योगिक विकास पॉलिसी 2026 के विजन के आर्थिक लक्ष्यों के संदर्भ में निम्नलिखित किन्नों पर विचार कीजिए। वर्ष 2028-29 तक राज्य की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य 350 अरब अमेरिकी डॉलर रखा गया है। जी हाँ। वर्ष ये है 2047 तक राज्य की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य 4.3 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर रखा गया है। ये भी सही है। यह नीति की समय अवधि अधिसूचना की तिथि से 10 वर्ष तक है। 10 वर्ष नहीं होकर यहाँ पे 5 वर्ष, तो ये अपने गलत हो जाएगा। ठीक सा, ठीक सा। नेक्स्ट आ जाता है अपने राजस्थान औद्योगिक निगरानी समिति के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। तो इस समिति का गठन राज्य के उद्योग मंत्री के राज्य के उद्योग मंत्री की अध्यक्षता में किया जाएगा। जी हाँ। ये नीति कम से कम प्रत्येक 6 माह में एक बार क्रियान्वयन के समीक्षा करेगी। नहीं, ये कितने आ जाएगा, 3 माह वाली, तो ये अपने गलत हो जाएगा। ये नीति के सुचारू क्रियान्वयन के लिए आवश्यक निर्णय लेने हेतु सशक्त होगी। जी हाँ, तो ये भी अपने सही हो जाएगा। तो दूसरा बे अपने आंसर हो जाएगा। ठीक सा, ठीक। नेक्स्ट आ जाता है अपने राज्य स्तरीय डेडिकेटेड टेक्सटाइल सेल के गठन में राजस्थान टेक्सटाइल अपैरल नीति के 2025 के संदर्भ में निम्न कदमों पर विचार कीजिए। तो ये क्रियान्वयन का कार्य उद्योग व वाणिज्य विभाग द्वारा किया जाएगा। जी हाँ। राज्य में पहली बार राज्य का तथा 11 जिलों के जिला स्तरीय टेक्सटाइल एक्सपोर्ट एक्शन प्लान तैयार किया गया है। जी हाँ। इसमें भारत सरकार द्वारा चयनित 7 जिले व 4 आकांक्षी जिले शामिल हैं। तो ये भी अपने सही हो जाता है। तीनों कथन इसमें क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। ठीक है, ठीक है। 7 चैंपियन जिले और कौन से, और 4 आकांक्षी कौन से जिले आगे आ जाएंगे क्वेश्चन में। ठीक है, ठीक है। अब आ जाते हैं भारत सरकार। भारत सरकार व राजस्थान के वस्त्र के परिधान क्षेत्र के लक्ष्यों व आंकड़ों के संबंध में गलत कथन चुनिए। तो इसमें गलत कथन कौन सा आ जाता है। भारत सरकार द्वारा वर्ष 2030 तक वस्त्र व परिधान निर्यात को 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। जी हाँ। राजस्थान ने इस क्षेत्र के निर्यात को 3 से 4 गुना बढ़ाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। ये भी सही है। वर्तमान में प्रदेश में 1,000 से कम टेक्सटाइल व अपैरल यूनिट्स संचालित हैं। जी नहीं, इसमें क्या है, 1800 से भी ज़्यादा संचालित हैं। तो ये तो से गलत हो गया। फिर आते हैं वर्ष 2024-25 में राजस्थान में कुल निर्यात 97,171 करोड़ रुपए से भी अधिक रहा है, जिसमें टेक्सटाइल व इससे जुड़े क्षेत्रों का योगदान लगभग 13,500 करोड़ रुपए 13% से अधिक रहा है। तो ये भी अपने सही हो जाता है। एक बार आप यहाँ नीचे व्याख्या देख सकते हो। ठीक है, ठीक है। राजस्थान स्तरीय डेडिकेटेड टेक्सटाइल के सेल के अंतर्गत शामिल जिलों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से जिले चैंपियन जिले में आते हैं। ठीक है ना। चैंपियन जिले कितने, 7 थे, और आकांक्षी जिले 4 आ जाते हैं। तो 4 इसमें कौन कौन सा आ जाएगा, एक हमारा अजमेर आ जाएगा, भीलवाड़ा आ जाएगा, और जयपुर आ जाएगा। तो आंसर हो गया 1, 2, 4। जबकि श्री गंगानगर में, हनुमानगढ़ में, चूरू में, नागौर, ये आ जाएगा अपने आकांक्षी जिले के अंदर। गॉट इट, गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है अपने, ये आ गया, है ना। हाल ही में चर्चा में रही प्रसव सखी योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कदमों पर विचार कीजिए। तो इसमें क्या है अपने, इस योजना इस योजना इस योजना प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में उच्च जोखिम वाली गर्भवती महिलाओं के लिए शुरू की गई है। ठीक है, सरकारी अस्पतालों में। ठीक है, ठीक है। इसके तहत प्रशिक्षित नर्सिंग कर्मी, एनएम में अन्य प्रशिक्षित महिला स्वास्थ्य कर्मी प्रसव सखी के रूप में कार्य करेगी। जी हाँ। तो इसमें दोनों कथन सही हो जाते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 व 2 दोनों से आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया। ठीक है। डंपसाइट रेमेडिएशन एक्सीलेटर कार्यक्रम के संबंध में निम्नलिखित कदमों पर विचार कीजिए। यह केंद्र सरकार द्वारा स्वच्छ भारत मिशन, किसके द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 के तहत संचालित है। केंद्र सरकार के द्वारा आ जाता है, शहरी 2.0 के तहत संचालित आ जाता है। इसका मुख्य लक्ष्य देश को जीरो डंपसाइट बनाना आ जाता है। जी हाँ। इसके तहत पुराने कचरे का बायोमाइनिंग तकनीक के माध्यम से प्रसंस्करण किया जाता है। ठीक है। इसमें तीनों अपने सही हो जाएगा। तो 1, 2, 3 तीनों सही आ सकते हैं। ये आप व्याख्या देख सकते हो।
राजस्थान में कितने नगरीय निकायों में डंप साइट रेमेडिएशंस के तहत लिगेसी वेस्ट के वैज्ञानिक निस्तारण की परियोजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है? तो इसमें अपना आ जाएगा 152। कितना आ जाएंगे? 152। ये आप देख सकते हो 152 75 लाख घन मीटर में इन्होंने निस्तारण के लिए 310 करोड़ रुपए से अधिक परियोजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। राजस्थान सांस्कृतिक मानचित्रण मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर कौन से कथन असत्य हैं? ठीक है, तो इसकी शुरुआत वर्ष 2017 में सांस्कृतिक मंत्रालय के द्वारा की गई। जी हाँ। इसके तहत मेरा गांव मेरी धरोहर पहल देश भर में ग्राम स्तरीय सांस्कृतिक मानचित्रण करती हैं। जी हाँ। इसके अंतर्गत राजस्थान के किसी भी सांस्कृतिक संस्थाओं को शामिल नहीं किया गया है, जबकि इसके अंदर सांस्कृतिक 3 को शामिल किया गया है। तो ये अपना हो जाएगा गलत। ठीक है, ठीक है, ये है, ये देखो 1 2, ठीक है ना, एक ये तीनों को सम्मिलित किया गया है। ठीक है ना, ठीक है। राजस्थान में दिशा मॉडल निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो किसानों को आधुनिक कृषि तकनीकी नहीं, बौद्धिक व विकासात्मक दिव्यांग बच्चों की शिक्षा को प्रभावी बनाना, तो ये अपने हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है अपने दिशा मॉडल के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए, सत्य कौन सा है ना। इसके पाठ्यक्रम का अनुमोदन भारत सरकार के राष्ट्रीय बौद्धिक दिव्यांग व जनशक्ति संस्थान द्वारा किया गया है। तो ये अपना हो जाएगा सही। फिर आता है राजस्थान इस मॉडल को अपनाने वाला देश का पहला राज्य है। पहला नहीं हो के दिशा ऐसे याद रखना कितनी होती है? 10 दिशाओं ऐसे वो 2 था तो छोड़ सकते। इसमें कौन सा आ जाएगा? 9वां राज्य आ जाएगा। कौन सा? 9वां। तो ये अपना आ जाएगा गलत। ठीक है, तो केवल वन कौन सा आ जाता है? एम में आ गया। हाल ही में शुरू किए गए सुयोग आयोग का संबंध किस विभाग से है? तो ये आ जाएगा अपने युवा मामले व खेल विभाग से आ जाता है। किससे? युवा मामले व खेल विभाग से आ जाता है। ठीक है। सुयोग योजना के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए। इस योजना के तहत क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल व कबड्डी जैसे खेलों को शामिल किया गया है। जी हाँ। कौन सा आ जाता है? क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल व कबड्डी। ठीक है। इस पायलट प्रोजेक्ट के रूप में जयपुर जिले के बागी विधानसभा क्षेत्र 12 जिले के सभी विधानसभा क्षेत्रों में लागू किया गया है। तो जयपुर के 12 वाला तो सही है। ठीक है, और जयपुर के जिले के बागी ने होकर यहाँ पे आ जाएगा अपने बगरू। कौन सा आ जाएगा? बगरू। तो केवल कौन सा? वन कथन सही आ जाता है। ठीक है, सॉरी इसमें एक और भी है, माय भारत अभियान के अनुरूप संचालित किया जा रहा है। तो ये भी अपने सही होगा। ठीक है, तो 1 व 3 दोनों सही आ जाते हैं। नया सफर योजना किससे संबंधित है? नया सफर योजना का संबंध किससे है जाता है? पुराने में प्रदूषणकारी वाहनों को बदलकर BS6 में CNG या इलेक्ट्रॉनिक वाहन खरीद पर कर पर छूट आ जाती है। ये आ जाता है अपने। ठीक है, ठीक है, इसको आप छोड़ो, सही संबंधित नहीं है ये क्वेश्चन है ना, गलत हो। वर्ष 2024-25 में राजस्थान में कुल निर्यात के संबंध निम्नलिखित कथनों पर कौन सा कथन सही है? ये अपने पीछे भी देख चुके हैं। तो ठीक है, कुल निर्यात आ जाता है 97,171 करोड़ रुपए, सही है। ये आ जाता है 13,500 करोड़ रुपए का रहा है, और 13% भी सही है। तो तीनों कथन सही आ जाता है। सुयोग योजना के अंतर्गत जिला स्तर पर क्या स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है? तो इसमें आ जाता है सुयोग क्लब आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा? जिला स्तर पर। कौन से स्तर पर? जिला स्तर पर। ठीक है ना, जिला स्तर पर सुयोग क्लब स्थापित किए जाएंगे। कौन से स्तर पर? जिला स्तर पर। ठीक है ना। डंप साइट रेमेडिएशन एक्सीलेटर कार्यक्रम के तहत कितने नगरीय निकायों में लगभग, तो ये आ जाएगा अपने 75 लाख घन मीटर लेगेसी वेस्ट के निस्तारण हेतु कार्य किया जा रहा है। तो ये आ जाएगा अपने 152। कितना आ जाएगा? 152 नगरीय निकाय के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है राजस्थान में राष्ट्रीय सांस्कृतिक मानचित्रण मिशन के अंतर्गत, अभी पीछे देखा था जिसके अंदर। ठीक है ना, ठीक है, निम्न में से किसे प्रलेखित किया गया है? तो इसमें आ जाते हैं अपने तीनों आ जाती हैं। ठीक है, ठीक है, राजकीय स्पेरा मंडली, हवेली संस्थान अजमेर, एंड रूपायन संस्था 1960 वाली वो। ठीक है ना, तो तीनों का किया गया है। तो इसमें तीनों कथन सही हो जाएंगे। दिशा मॉडल के तहत राजस्थान के कितने जिलों के विशेष विद्यालयों के 100 विशेष शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जाएगा? तो इसमें आ जाएंगे 23 जिलों के। कितने? 23 जिलों के। हाल ही में राष्ट्रीय प्लस पोलियो अभियान कब से कब संचालित किया गया है? तो ये आ जाएगा 28 जून से 30 जून 2026 को। कितने दिन चला था? 3 दिन, 28, 29, 30। ठीक है, ठीक है। राष्ट्रीय प्लस पोलियो अभियान के दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा किस नारे का पोस्टर का विमोचन किया गया है? तो इसमें अपना आ जाएगा 2 बूंद हर बार पोलियो पर जीत रहे बरकरार। ठीक है, तो ये अपने इसका आ जाएगा। फिर आता है किस जिले को
एनीमिया मुक्त बनाने के लिए रोशनी अभियान का आयोजन महिला व बाल विकास विभाग किसके द्वारा, महिला व बाल विकास विभाग तथा जिला प्रशासन द्वारा किया गया है। तो ये आ जाएगा अपने सिरोही। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है रोशनी अभियान के प्रथम चरण की अवधि क्या निर्धारित की गई है। तो इसमें अपने को याद रख सकते हैं ऐसे जो, क्या याद रखेंगे, जो, क्या याद रखेंगे, JO। तो ये आ जाएगा 15 जुलाई से 15 अक्टूबर तक। ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है विशेष सड़क सुरक्षा अभियान के तहत मुख्य रूप से किन वाहनों का निरीक्षण करने का प्रावधान किया गया है। तो स्लीपर व लग्जरी बसें, कौन सा आ जाएगा इसमें, स्लीपर व लग्जरी बसें आ जाएगा। विशेष सड़क सुरक्षा अभियान कितनी अवधि के लिए चलाया गया है। तो ये अपना आ जाएगा 1 महीना। ठीक है। महिला सुरक्षा संकल्प अभियान का आयोजन किसके द्वारा किया गया है। महिला सुरक्षा, सुरक्षा आ जाता है अपने कौन सी आ जाती है, राजस्थान पुलिस आ जाएगी। ठीक है, ठीक है। राजस्थान सुरक्षा संकल्प अभियान के तहत उत्कृष्ट कार्य करने के लिए कितनी महिलाओं को वॉलेंटियर्स को सम्मानित किया गया है। तो ये आ जाएगी अपने 1588 महिलाएं, कितनी, 1588। ठीक है, ठीक है। ये अपने इसका आ गया है। अब देखो पोषण अभियान, पोषण अभियान 2.0 का आयोजन किस विभाग के द्वारा किया गया। तो ये आ जाता है महिला व बाल विभाग, महिला व बाल विकास विभाग के द्वारा आ जाता है। ठीक है, ठीक है। पोषण अभियान 2.0 के तहत विशेष अभियान की अवधि क्या है। तो ये आ जाएगी अपने, देखो पोषण ऐसे याद रख सकते हैं, हमने 15 अगस्त को जैसे ही लड्डू दिए फिर पोषण देना बंद हो गए। तो 1 जुलाई से 15 अगस्त तक पोषण अभियान के तहत महिला पर्यवेक्षक प्रत्येक केंद्र पर कितने बच्चों का रैंडम सत्यापन करेंगे। तो 10 बच्चों का आ जाएंगे। राजस्थान को पूरी तरह से टीबी मुक्त बनाने का लक्ष्य किस वर्ष तक रखा गया है। तो ये आ जाएगा अपने 2030 तक। टीबी मुक्त भारत के तहत पोषण राशि 500 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है। तो ये आ जाएगी अपने 1000 रुपये। ठीक है, ठीक है। अब इसमें देख लेते हैं, ठीक है ना, मेन क्वेश्चन देख लेते हैं या सारे देख लेते हैं। तेरी तो शहरी व ग्रामीण सेवा शिविर की शुरुआत कब से हुई थी। तो ये आ जाएगी अपने 12 जून 2026 को। एक बार यहाँ पे देख सकते हैं, लगभग 12 जून ही है। ठीक है। शहरी व ग्रामीण सेवा शिविर के संचालन की तिथि को बढ़ाकर कब तक कर दिया गया है। ठीक है। तो इसकी आ जाएगी अपने 31 अगस्त तक। कब तक कर दिया गया है, 31 अगस्त तक, 31 अगस्त कर दिया है। गिव अप अभियान की शुरुआत कब हुई थी। तो ये आ जाएगी अपने 1 नवंबर 2024 को, 1 नवंबर 2024 को आ जाती है। ठीक है, ठीक है। गिव अप अभियान के तहत कितने लोगों ने स्वेच्छा से खाद्य सुरक्षा छोड़ दी है। तो इसमें आ जाएगा अपने 93,48,556। गोटिट गोटिट। बोल स्वाई माधोपुर पहल का मुख्य उद्देश्य क्या आ जाता है। तो इसका आ जाता है महिलाओं के लिए निःशुल्क इंग्लिश स्पोकन कार्यक्रम आ जाता है। ऑपरेशन विभंजन किससे संबंधित है। तो ऑपरेशन विभंजन संबंधित आ जाता है अपने अवैध मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ पुलिस अभियान आ जाता है। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आओ गांव चले अभियान का संचालन किस जिला प्रशासन द्वारा किया गया है। आओ गांव चले, तो ये आ जाता है अपने पाली, कौन सा आ जाता है, पाली। ठीक है, ठीक है। अब देखो है ना, अजमेर में संचालित स्पर्श मुहिम का संबंध किससे है। तो ये आ जाएगा अपने बच्चों को गुड टच व बेड टच की जानकारी देना। अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस कब मनाया जाता है। तो ये आ जाएगा अपने 3 जुलाई को। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है अपने, ये इनको छोड़ देते हैं, राष्ट्रीय ये देख लेते हैं ना। वर्ष 2025 में फंडामेंटल फिजिक्स का बेक्रुत प्राइज किसे मिला था। लता पंवार व डॉक्टर जितेंद्र कुमार को। किसको आ जाता है, लता पंवार व डॉक्टर जितेंद्र कुमार को आ जाता है। ठीक है, ठीक है। ये देखो है ना, जयपुर स्थित दक्षिणी पश्चिमी कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीन का पदभार किसने ग्रहण किया। तो ये आ जाएगा लेफ्टिनेंट जनरल मोहित मल्होत्रा। कौन आ जाएगा, लेफ्टिनेंट जनरल मोहित मल्होत्रा आ जाएगा। फिर आता है उत्तर पश्चिमी रेलवे के महाप्रबंधक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो ये आ जाएगा अपने पंकज शर्मा को। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है नेशनल जस्टिस असिस्टेंट एंड कोऑर्डिनेशन हेड के रूप में किसे आ जाता है, किसे नियुक्त किया गया है। तो ये आ जाएगा जयशंकर राय को। ठीक है, ठीक है। प्रसिद्ध संगीत केसरी चंद मालू का जन्म वर्ष 1946 में राजस्थान के किस स्थान पर आ जाता है। तो सुजानगढ़ चूरू में हुआ था। हॉकी वाली सरपंच के नाम से चर्चित नीरू यादव राजस्थान के किस जिले से संबंधित है। तो ये आ जाएगी अपने झुंझुनू। कौन सा आ जाएगा, झुंझुनू। नीरू यादव का चेन ब्रिक्स विमेन मिनिस्ट्रियल
मीटिंग 2026 में किस रूप में वहाँ है, तो ये आ जाएगा ग्रोस रूट लीडर के रूप में। किसमें? ग्रोस रूट लीडर के रूप में वहाँ है। फिर आता है संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन के तहत अफ्रीका देश कांगो में किसे तैनात किया गया है, तो ये आ जाएगा अपने मंजू जहांगीर को। किसको? मंजू जहांगीर को। मंजू जहांगीर बीएसएफ की कितनी सदस्यीय टुकड़ी के कांगो के लिए रवाना होने वाली महिला जवानों में शामिल हैं, तो ये आ जाएगी अपने 160 सदस्य है और 19वीं टुकड़ी आ जाती है। गोट इट। अब आ जाता है पांचना बांध जल विवाद का समाधान किस जिले से संबंधित है, तो ये आ जाएगा अपने करौली से आ जाएगा। फिर आ जाता है, चलो ठीक है, पांचना बांध जल विवाद के संबंध में निम्नलिखित समझौता कहाँ संपन्न हुआ, तो ये आ जाएगा शिक्षा संकुल जयपुर में ये हुआ था है। ठीक है, ये वाला पांचना बांध की जल क्षमता लगभग कितनी है, तो ये आ जाएगा अपने 2100। ठीक है, मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने वर्ष 2026-27 के बजट में गुड़ला क्षेत्र के, ये इसमें थोड़ा क्वेश्चन गलत हो सकता है लेकिन इसमें आंसर बताया गया है 21, लेकिन इसमें मैं पूर्ण रूप से भरोसा नहीं है मेरे को। ठीक है, ये 2-4 क्वेश्चन आप छोड़ दो, है ना। वैसे हो सकता है इनमें भी 11.50 इसका आंसर हो सकता है अपने फर्स्ट। वाणिज्य कर विभाग में फैसले से रिमांड इसका, ठीक है ना, तो इसका फर्स्ट, इसका ये अभी तक पूर्ण रूप से नहीं है। ठीक है, राजस्थान जीएसटी रिटर्न फाइलिंग में देश में कौन सा स्थान आ जाता है, तो ये अपना आ जाएगा तीसरा। कौन सा आ जाएगा? तीसरा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ठीक है, भारत टैक्सी प्लेटफॉर्म की शुरुआत कहाँ आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा द्वारा की गई है, तो ये आ जाएगा अपने भारत टैक्सी प्लेटफॉर्म की शुरुआत, तो ये आ जाएगा हरिश्चंद्र माथुर राज्य लोक प्रशासन संस्थान जयपुर में। कहाँ आ जाएगी? ठीक है, भारत टैक्सी के शुभारंभ पर मुख्यमंत्री ने किन्ने वाहनों के काफिलों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है, तो इसमें 60 तो कैब, 20 बाइक व 20 ऑटो आ जाता है। ठीक है, इसमें वो क्वेश्चन देखेंगे जो मतलब इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, फिर भी देख लेते हैं। भारत टैक्सी से जुड़ने पर एसबीआई मुद्रा लेने के लिए कितने वर्ष की आयकर विवरणी के स्थान पर 1 वर्ष की विवरणी पर ऋण की सहूलियत दे दी है, तो पहले इसमें कितना था? 3 वर्ष था। ठीक है, ठीक है। अब भारत टैक्सी के चालकों को का बीमा किस कंपनी के माध्यम से करवाया जाता है ना? इपको टोकियो इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा किया जा रहा है। राजस्थान में परमाणु खनिज की खोज के लिए किस जिले की अड़े भादरनीय बिंडर तहसील निवासी किकावास गांव के पास में रिजर्व किया गया है, तो ये आ जाएगा अपने उदयपुर में। उदयपुर के बिंडर बेल्ट के परमाणु खनिज खोज के ये रिजर्व कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है, तो ये आ जाएगा अपने 10। ठीक है, ठीक है, ये आ जाएगा। ठीक है, उदयपुर की इस विशेष बेल्ट में कौन सी चट्टानें पाई जाती हैं, तो इसमें आ जाएगी कार्बोनाइटेड चट्टानें पाई जाती हैं जिसमें यूरेनियम व थोरियम की सांद्रता की उच्च संभावना होती है। बीकानेर के पुगल सोलर पार्क में कितने मेगावोल्ट सोलर प्लांट और 1600 मेगावोल्ट क्षमता वाले बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम की मंजूरी दी गई है, तो ये आ जाएगा अपने 2450 ऑलमोस्ट। ठीक है ना, ठीक है। राज्य के 50 सर्किलों का वर्गीकरण वाणिज्य कर विभाग द्वारा कितने जोनल कार्यालयों में किया गया है, तो इसमें आ जाएगा अपने 5। ठीक है, ठीक है, एक बार ये देखना पड़ेगा 5 या है नहीं इस आंसर की में। पश्चिमी राजस्थान के व्यापारियों के मामलों में त्वरित निपटारों के लिए अतिरिक्त आयुक्त कार्यालय कहाँ स्थापित किया गया है, तो ये आ जाएगा अपने जोधपुर में। कहाँ आ जाएगा? जोधपुर में। राजस्थान के किन्हीं 2 शहरों में बिजनेस ऑडिट विंग स्थापित की जाएगी, तो ये आ जाएगा अपने उदयपुर व जोधपुर में आ जाएगा। राजस्थान की पारंपरिक मोजड़ी जूती को जीआई टैग मिलने के बाद राजस्थान का कौन सा उत्पादन बन गया है, तो इसमें कहीं तो 21 दे रहा, कहीं 23 है ना, तो लेकिन 23 मान लेते हैं। जोधपुर मोजड़ी के किन संस्थाओं ने जीआई प्रमाण पत्र प्राप्त किया है, तो ये आ जाएगा जोधपुर हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्ट एसोसिएशन और ग्राम विकास संस्थानों। जोधपुर मोजड़ी के दोनों संस्थानों ने किस वर्ष केंद्रीय वस्त्र मंत्रालय और विकास आयुक्त के सहयोग से जीआई के लिए आवेदन किया गया है, तो ये आ जाएगा अपने 2021 से ही। कब से? 2021 से ही, लेकिन इतना डिटेल में नहीं जाना है अपने को। ठीक है,
ये आ जाएगा जीआई टैग भौगोलिक संकेत अधिनियम किस वर्ष का है जिसके तहत ये प्रदान किया जाता है? तो ये आ जाएगा 1999 का। कब का है? 1999 का। ठीक है, ठीक है। राजस्थान परमाणु खनिज खोज परियोजना के तहत समयावधि कितने वर्ष के लिए लागू की गई है? तो आगामी 5 वर्ष। एक बार ये देखना पड़ सकता है, आगामी 5 वर्ष। ठीक है। इसमें आ जाएगा पुगल सोलर पार्क बीकानेर में प्रस्तावित बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम की क्षमता कितनी है? तो 1600 या मेगावाट या 6400 मेगावाट घंटा क्षमता आ जाती है। ठीक है, ठीक है। आगामी 5 वर्ष ही सही है। ठीक है ना, ठीक है। उसमें और कौन सा था? 5 जोनल। ठीक है, ये देख लो आप। वर्ष 2025-26 में तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम में दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में कौन राज्य में प्रथम स्थान राजस्थान का आ जाता है? विश्व तंबाकू निषेध दिवस अवार्ड 2025-26 किसे प्रदान किया गया आ जाएगा? तो ये आ जाएगा अपने SN धौलपुरी आ जाएगा। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाएगा 100 आइकन्स ऑफ राजस्थान पहल किस विभाग के द्वारा शुरू की गई है? तो उद्योग व वाणिज्य विभाग के द्वारा स्टार्ट की गई है। ठीक है, नहीं, ठीक है। इसमें 4555। ठीक है, डिटेल में देखेंगे तब। ट्रेवल पोर्टल ट्रेवल एंड लीजर के वर्ल्ड्स बेस्ट अवार्ड 2026 में दुनिया की टॉप टूरिज्म डेस्टिनेशन में उदयपुर को कौन सा स्थान मिला आ जाता है? ये आ जाएगा अपने 12वां स्थान मिला है। कौन सा? 12वां। ठीक है, किसमें? वर्ल्ड में। और एशिया में आ जाता है अपने 10वां। कौन सा आ जाता है? एशिया में जयपुर को कौन सा स्थान मिला है? तो ये आ जाएगा अपने 10वां। और इधर उदयपुर को कौन सा मिला है? तो इसमें 12वां आ जाएगा। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है मुंबई में आयोजित 5वीं IBA-CISO समिट 2026 में किस बैंक को साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में पुरस्कार मिले हैं? तो ये आ जाएगा अपने राजस्थान ग्रामीण बैंक। कौन सा आ जाएगा? राजस्थान ग्रामीण बैंक में, जिसमें इसमें को 2 पुरस्कार मिले हैं। कौन कौन से हैं वो आगे देखेंगे। ठीक है ना। हाल ही में आयोजित भामाशाह सम्मान का कौन सा संस्करण संपन्न किया गया? तो ये आ जाएगा अपने 30वां। कौन सा? 30वां। ठीक है। भामाशाह सम्मान समारोह में शिक्षा विभूषण सम्मान कितने रुपए या उससे अधिक की आर्थिक सहायता देने में दिया जाता है? तो 1 करोड़ रुपए आ जाएगा। ठीक है। विभूषण कितना आ जाता है अपने? 1 करोड़ से ऊपर का आ जाता है, जबकि भूषण आ जाता है अपने 30 लाख से 1 करोड़ के बीच में आ जाता है। ठीक है। और श्री आ जाता है अपने 30 लाख तक। ठीक है। नीचे यही क्वेश्चन है, अपन देख सकते हैं यहाँ पे, ये देख लो, है ना। मुंबई में आयोजित 5 IBA-CISO समिट 2026 में राजस्थान ग्रामीण बैंक को साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में कुल कितने पुरस्कारों से सम्मानित किया गया? तो अपने 2 आ जाता है। ठीक है, ये आ जाता है। फिर ग्रामीण क्षेत्र को किस विजेता का पुरस्कार दिया गया है? ठीक है ना। IBA-CISO समिट 2026 में ग्रामीण बैंक को किसमें विजेता का पुरस्कार दिया गया है? ठीक है ना। तो ये आ जाएगा अपने आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट ऑफ द ईयर, इसमें इसको विजेता का पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, आइडेंटिटी में अपने को विजेता दिया गया है। ठीक है, ठीक है। फिर आता है 5वें IBA-CISO समिट 2026 में राजस्थान ग्रामीण बैंक को साइबर रेजिलियंस ऑफ द ईयर श्रेणी में कौन सा अवार्ड दिया, कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसमें आ जाता है अपना उपविजेता। कौन सा आ जाता है? उपविजेता दिया गया है। किस में आ जाता है? साइबर वाले में। ठीक है। और आइडेंटिटी में अपने को कौन सा दिया गया? तो विजेता पुरस्कार दिया गया है। किसको दिया गया है? तो राजस्थान ग्रामीण बैंक को दिया गया है। ठीक है, ठीक है। हाल ही में आयोजित भामाशाह सम्मान कौन सा संपन्न हुआ? तो अपने पीछे देख सके थे, ये आ जाता है अपने 30वां। ठीक है ना। 30वां भामाशाह सम्मान समारोह कहाँ व कब आयोजित किया गया है? तो ये आ जाता है, ठीक है ना, बिड़ला ऑडिटोरियम। ठीक है ना, जयपुर 29 जून 2026 को। गोट इट। ठीक है, ये आ जाता है ना। 30वें भामाशाह सम्मान समारोह में कुल कितने भामाशाहों को प्रेरकों को सम्मानित किया गया है? तो 154 तो भामाशाह आ जाएगा, 97 प्रेरक आ जाता है। ठीक है, ये अपने इसका आंसर हो गया। ठीक है ना। भामाशाह के विभूषण किससे अधिक विभूषण कितने रुपए या उससे अधिक की आर्थिक सहायता देने वाले दानदाताओं को दी जाती है? तो ये आ जाएगा अपने 1 करोड़ से ऊपर वालों को दिया जाता है। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है भामाशाह के भूषण आ जाएगा। तो भूषण में कितना आ जाएगा? श्रेणी में कितनी राशि से लेकर 1 करोड़ रुपए तक का सहयोग देने वाले दानदाताओं का आ जाता है? इसमें आ जाएगा अपने 30 लाख आ जाएगा। ठीक है। भामाशाह सम्मान की शिक्षा श्री कितनी राशि तक, है ना, आर्थिक सहायता देने वाले दानदाताओं को सम्मानित किया जाता है? तो इसमें कितना आ जाएगा अपने 1 लाख से 30 लाख रुपए तक। ठीक है, ठीक है।
ये आ जाता है। राजस्थान साहित्य पर पत्रकारिता के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए युगधारा दिंग सम्मान समारोह में कन्यालाल दिंग पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया है? तो ये आ जाएगा अपने, किसको आ जाता है? तो अनुश्री राठौड़ को। किसको? अनुश्री राठौड़ को दिया गया है। जबकि युगधारा दिंग सम्मान समारोह में साहित्योदय पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया है? तो ये आ जाएगा अपने जेठानंद पंवार को। किसको? जेठानंद पंवार को। ठीक है, ठीक है। 20वें राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस पर उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद्र बैरवा ने राज्य स्तरीय पीसी महालनोबिस पुरस्कार 2026 में किसे सम्मानित किया गया है? तो ये आ जाएगा अपने कृष्ण शर्मा को। किसको? कृष्ण शर्मा को। ठीक है, कौन सा दिया गया है? पीसी। तो ऐसे याद रख सकते हैं। ठीक है, ठीक है। देखो ऐसे याद रख सकते हैं। साहित्य, साहित्य में अपने जेठालाल, जेठालाल साहित्य में बहुत अच्छा है। ठीक है, ठीक है। और ऊपर कौन सा गया था? कन्यालाल, कन्यालाल और अनुश्री, कन्यालाल व अनुश्री। ठीक है ना। देखो कन्या में भी नए दूसरे नंबर पर आ रहा है और अन्नू में भी नए दूसरे नंबर पर आ रहा है। तो ऐसे अनुश्री राठौड़ याद रह जाएगा। ठीक है ना, ठीक है। फिर आता है कृष्ण शर्मा। ठीक है, प्रेमचंद्र बैरवा ने राज्य स्तरीय पीसी महोलनोबिस पुरस्कार 2026 में किसे सम्मानित किया गया है? तो ऐसे याद रख सकते हैं। मान कौन थे? कृष्ण भगवान। तो कृष्ण शर्मा को दिया गया है। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है अपने कृष्ण शर्मा जिन्हें भी दिया गया है वो कौन, वर्तमान में किस पद पर हैं, कार्यरत हैं? तो संयुक्त सचिव बजट राजस्थान शासन सचिवालय में आ जाता है ये वाला। ठीक है, ठीक है। नागदा मध्य प्रदेश में स्ना स्नेह में के 18वें स्थापना दिवस में स्नेह विविलिटी राष्ट्रीय पुरस्कार 2026 किसे किसे प्रदान किया गया है? ठीक है ना, ठीक है। ऐसे याद रखते हैं। स्नेह वाला किसे प्रदान किया गया है? तो ये आ जाएगा स्नेह, स्नेह आ जाता है हेमंत को। किसको? हेमंत गोयल को। ठीक है ना, डॉक्टर हेमंत गोयल को। ठीक है, तो मतलब स्नेह किससे हो जाता है? हेमंत। ठीक है ना, अपने को ऐसे याद रखते हैं। मंथ से क्या है? स्नेह। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है अपने संसद भवन में आयोजित राष्ट्रीय युवा संसद 3.0 में राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली दर्शना का संबंध राजस्थान के किस जिले से है? तो ये आ जाती है अपने पाली से। दर्शना किससे आ जाती है? पाली से। किससे आ जाती है? पाली से। ठीक है, ठीक है। राष्ट्रीय युवा संसद 3.0 में पाली की दर्शना ने संसद के किस की भूमिका निभाई थी? तो ये आ जाएगा अपने सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर की। किसकी? ठीक है ना, इतना मतलब डिटेल में नहीं आएगा, छोड़ सकते हैं। ठीक है ना, ठीक है। भोपाल में उर्मिला चतुर्वेदी स्मृति राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार से साहित्य साधना व लेखन के क्षेत्र में किसे सम्मानित किया गया है? तो उर्मिला, उर्मिला किससे? उर्मिला का ये कौन सा हो सकता है? डॉक्टर जयेश नारायण बानू। सॉरी सॉरी सॉरी, ये आ जाएगा अपने नीलम सपना शर्मा। कौन सा आ जाएगा? नीलम शर्मा, नीलम सपना शर्मा। ठीक है ना, ठीक है। नीलम सपना शर्मा। ठीक है, ऐसे याद रख सकते हैं। उर्मिला, उर्मिला में भी ले आ रहा और नीलम में भी ने आ रहा। ठीक है ना, ले आ रहा तो दोनों से पकड़ लेंगे नीलम। ठीक है, देखो उर्मिला इला और इसमें भी नीलम है, फिर स्टार्ट हो जाएगा तो नीलम सपना शर्मा आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। इंटरनेशनल लिटरेरी अवार्ड 2026 के तहत सर्वश्रेष्ठ लेखक का साहित्य सम्राट इंटरनेशनल अवार्ड 2026 किसे दिया गया है? तो ये आ जाएगा अपने डॉक्टर जयेश नारायण भानु को, या फिर हिरानंद कठारिया को। इंटरनेशनल लिटरेरी अवार्ड किसे सम्मानित किया गया है? जयेश नारायण भानु को ही दिया गया है। ठीक है, ठीक है। अब आ जाता है डॉक्टर जयेश भानुस को किस कहानी के लिए साहित्य सम्राट। अब इसको याद कैसे रखेंगे? ठीक है, मैं भी कंफ्यूजन हो गया। तो साहित्य है, साहित्य साहित्य सम्राट इंटरनेशनल, इंटरनेशनल पे क्या हो जाता है? इंटरनेशनल में नारायण को सब जानते हैं। ठीक है ना, ठीक। कृष्ण भगवान को नारायण भी कहा जाता है, तो यह आ जाएगा अपने नारायण। ठीक है ना, ठीक है। किस कहानी के लिए अवार्ड प्रदान किया गया है? तो एक आखिरी खत। नारायण का क्या था? एक आखिरी खत। क्या था? एक आखिरी खत, उसके लिए दिया गया आ जाता है। ठीक है, ठीक है। फर्स्ट टाइम है ना वीडियो को, तो हो सकता है थोड़ा बैठे नहीं, लेकिन आई विल ट्राई माई बेस्ट। गुरुकुल योग संस्थान जयपुर की ओर से खेलों में उत्कृष्ट योगदान के लिए गुरुकुल सम्मान 2026 किसे प्रदान किया गया है? ठीक है ना, तो ऐसे याद रख सकते हैं। गुरुकुल, गुरु में कौन रह सकते हैं? जो इंसान हीरे की तरह रहता है ना, वही रह सकता है। तो इसीलिए हीरानंद कठारिया आ जाता है। क्या आ जाएगा?
हीरानंद कठारिया इसका आंसर आ जाएगा, जिसमें क्या है गुरुकुल सम्मान 2026 प्रदान किया है गया है। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है अपने ये अपन देख चुके हैं, जिसमें क्या था चूरू सुजानगढ़ आ जाता है। ठीक है, ठीक है। उत्तर पश्चिम के रेलवे के नए महाप्रबंधक के रूप में किसे आ जाता है, तो पंकज शर्मा को अपन देख चुके थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है अमेरिका के माउंट सिनाई न्यूयॉर्क में चीफ ऑफ क्लिनिक कार्डियोलॉजी के रूप में वैश्विक नियुक्ति किसे प्रदान की गई है, तो ये आ जाएगा अपने डॉक्टर समीन के शर्मा। क्यों आ जाएगा? ठीक है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक व आईटी मंत्रालय के अधीन यूआईडीएआई द्वारा राजस्थान के किस शहर में 17 जुलाई को प्रथम निवासी केंद्रित आवास सेवा केंद्र का उद्घाटन किया गया है, तो ये आ जाएगा अपने उदयपुर में। उदयपुर में ही है ना? ठीक है, ठीक है। राजस्थान के किस जिले के फागी फागी अपने को सबको ही बताया कहाँ है? जयपुर में। ठीक है। मैं 23 जुलाई को शक्ति संगम नारी कौशल व आर केंद्र का शुभारंभ किया गया है, तो अब उसमें ऐसे आएगा फागी। ठीक है ना, ऑप्शन में वहाँ जयपुर नहीं आएगा, तो ये आ जाएगा अपने जयपुर। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है अपने, ये देखो है ना, पीएम सेतु योजना के संबंध में निम्नलिखित कदमों पर विचार कीजिए। पीएम सेतु, ठीक है। तो राजस्थान उत्तर भारत का प्रथम व देश का 5वां राज्य है जिसने इस योजना के क्लस्टर को मंजूरी दी है, तो ये अपने सही हो गया। जुलाई 2026 में भिवाड़ी क्लस्टर के लिए एचजी इंफ्रा इंजीनियरिंग लिमिटेड के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है, तो ये दोनों इसमें कथन सही हो जाते हैं, तो से इसमें सही आ गया। ठीक है, ठीक है। फिर आता है राजस्थान में प्रस्तावित 4 नए औद्योगिक पार्कों भव्य योजना के संदर्भ में 4 जो पार्क है उनमें से कौन सा गलत है का चयन कीजिए। ये आ जाएगा अपने है ना KBNIR औद्योगिक पार्क कोटपुतली बेरोड में सही आ जाता है। दोसा बांदी कोई, ये भी तुम्हारे इसी में आ जाएगा। ठीक है ना। अब ये आ जाएगा से वाला भोजियारा औद्योगिक पार्क व उदयपुर कला औद्योगिक पार्क। तो उदयपुर से नाम से ही पता चल रहा है ये कहाँ होना चाहिए, उदयपुर में, लेकिन ऐसा नहीं है, ये किशनगढ़ में ही सही है। और ये आ जाएगा अपने जयपुर में। ठीक है, तो ये अपने हो गया सही आंसर। गॉट इट, गॉट इट। अमृत भारत स्टेशन योजना के संबंध में कौन से कथन सही हैं, तो 17 जुलाई 2026 को प्रधानमंत्री द्वारा 75 स्टेशनों का लोकार्पण किया गया है। ठीक है ना, अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत, तो सही है। राजस्थान में कुल 8 स्टेशन इस चरण में शामिल है, जिनमें से डीगन गोटन व जैसलमेर प्रमुख क्षेत्र हैं, तो ये दोनों सही है। ठीक है ना, तो अपने राजस्थान में कुल कितने स्टेशन इसमें शामिल है, तो अपने आगे 8। ठीक है, दोनों सही आ गए। माँ योजना की विशेषताओं पर विचार कीजिए। योजना में पात्र परिवार को प्रति वर्ष 25 लाख रुपए तक का कैशलेस इलाज उपलब्ध है। जी हाँ, उपलब्ध हैं। ठीक है। राजस्थान के निवासियों ने सर्वाधिक इलाज गुजरात, हरियाणा में मध्य प्रदेश से करवाया, तो है इसमें दोनों सही हो जाते हैं। मेन वही है 25 लाख तक। ठीक है, ठीक है। रेल प्रगति वाला छोड़ सकते हैं इसमें। 2000 रेल प्रगति के संबंध में सत्य कथन पर विचार कीजिए। वर्ष 2009 से 14 में राजस्थान का रेल बजट 682 करोड़ रुपए था, जो 26-27 में बढ़कर 10,228 हो गया है, तो सही है। वर्तमान में राज्य में 5 जोड़ी वंदे भारत एक्सप्रेस सेवाएं संचालित हैं। ठीक है, दोनों सही है। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है सहकार 2026 राज्य स्तरीय किसान सम्मान समारोह का आयोजन कहाँ किया गया है, तो ये आ जाएगा अपेक्स बैंक सभागार जयपुर में आ जाएगा। सहकार एंड अपेक्स। ठीक है, ठीक है। हाँ, महिला किसान संवाद समारोह 2026 में मुख्य अतिथि में कौन कौन थे, तो ये आ जाएगा आपने, हाँ, हरिभाऊ किशन राव बागड़े विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी थे। ठीक है, ठीक है। इसको छोड़ दो आप, इसको मेरे को पूरा पता नहीं है। ठीक है। संयुक्त राष्ट्र संघ UN द्वारा 2026 को किस रूप में घोषित किया गया है, तो ये अपने आ जाएगा विश्व महिला दिवस वर्ष 2026 को घोषित किया गया है। ठीक है, ठीक है। राजस्थान में PM श्री विद्यालयों पर राज्य स्तरीय वेबिनार का आयोजन कब किया गया है, तो ये आ जाएगा अपने 14 जुलाई 2026 को। तो ऐसे याद रख सकते हैं, PM श्री विद्यालयों में क्या हो रहे हैं, झूले लग रहे हैं। कितने? 14। ठीक है ना, ठीक है। सप्ताह के एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, 7 + 7 = 14, तो 14 जुलाई हो गया। ठीक है, तो ऐसे अपन याद रख सकते हैं। ठीक है। अब अंतर्राष्ट्रीय MSME दिवस कब मनाया जाता है, तो 27 जून
27 जून को मनाया जाता है। ठीक है ना, ठीक है। उद्योग शुरू करने के लिए दी जाने वाली स्वीकृत राशि, ये अपन छोड़ देते हैं, एक बार तुम वैसे ही देख लो। ठीक है ना, स्क्रीनशॉट ले लेना। ये भी देख सकते हो, ठीक है ना, स्क्रीनशॉट देख लो, क्योंकि इसमें आंसर सारे दिख ही रहे हैं। फिर भी ये देख लेते हैं, ठीक है ना। लोक मंथन 2026 का कार्टर रेजर कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया गया, तो इसमें आ जाएगा अपने कॉन्स्टिट्यूशन क्लब जयपुर में आ जाता है। ठीक है, ठीक है। फिर आता है लोक मंथन 2026 का कौन सा संस्करण था, तो ये आ जाएगा अपने पाँचवा। कौन सा आ जाएगा, लोक मंथन का कौन सा आ जाएगा, पाँचवा संस्करण था। ठीक है, ठीक है। लोक मंथन 2026 की थीम क्या थी, ठीक है ना, हम भारत के लोग आ जाएगा। क्या आ जाएगा, हम भारत के लोग। ठीक है। किस शहर से हुई, तो भोपाल आ जाती है। 2016 में लोक मंथन की शुरुआत किस शहर से हुई आ जाती है, अपने भोपाल से की गई थी। ठीक है, ठीक है। रबड़ क्यों आ रही, ठीक है, ये क्वेश्चन गलत है। ठीक है ना, इसका अपन आगे देखते हैं। अब आ जाता है श्यामा प्रसाद मुखर्जी की कौन सी भी जयंती मनाई गई 6 जुलाई को, ये आ जाएगा अपने 125वीं सॉरी। ठीक है। और इसमें कितने पार्कों का आ जाएगा, पार्कों का नामकरण करने की घोषणा की गई है, तो 4। वे 4 पार्क एक बार आप पता हो तो कमेंट में बता देना। ठीक है, ठीक है। वुडलैंड पार्क कहाँ स्थित है, जिसका नाम श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर किया गया है, तो ये आ जाएगा अपने जयपुर में। कहाँ आ जाएगा, जयपुर में। ठीक है, ठीक है, जयपुर में। ठीक है। अब एक बार ये आप कहाँ से कमेंट स्क्रीनशॉट देख सकते हो। ठीक है ना, ये आ जाता है। लोक से परे लोक पुस्तक के संदर्भ में प्रज्ञा प्रवाह समिति के संयोजक कौन थे, तो ये आ जाएगा आपके जयनंद कुमार आ जाएगा। कौन आ जाएगा, जयनंद कुमार आ जाता है। बस ये हो गया आपके समाप्त। ठीक है, ये वापस है जो सेम क्वेश्चन आ गए। ठीक है ना, थैंक यू। वीडियो फर्स्ट बार बनाया है, अच्छा लगे तो कमेंट सब्सक्राइब तो तुम करो या नहीं करो, एक बार फीडबैक ज़रूर बता देना। थैंक यू।